बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। मुजफ्फराबाद में साबिक मुशीर हुकूमत सरदार तबारक की तरफ से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। इफ्तार डिनर से बतौर मेहमान खसूसी खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों के एजाज़ में इफ्तार डिनर के मौके पर इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों को मसला कश्मीर और भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की पामाली पर ब्रीफिंग दी और इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम उम्मा मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम बंद कराने और मसला कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव बढ़ाने में अपना किरदार अदा करे। सदर रियासत ने कहा कि उन्होंने अपने हालिया दौरा अमरीका और बरतानिया के दौरान ओवरसीज कश्मीरियों पर जोर दिया कि वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की आवाज़ दुनिया के अवानों तक पहुँचाएँ। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने जागिरा हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू किया था और अब तक इसकी आमदनी 8 अरब रुपए से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इसकी माहाना आमदनी तकरीबन 4 करोड़ रुपए है। अगर इस तरह के दीगर मंसूबे शुरू किए जाएं तो आज़ाद कश्मीर जल्द खुद कफालत की मंजिल की जानिब गामजन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मीरपुर मुजफ्फराबाद मनसेरा मोटरवे की तामीर, मीरपुर में सी पैक बिजनेस सेंटर का क़याम, रावलाकोट और इसके अलावा मुजफ्फराबाद के एयरपोर्ट्स को वसअत देने और फ़ाल करने के लिए भी मैं अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हूँ। और इफ्तार डिनर में वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद रशीद, साबिक मुशीर हुकूमत और मेज़बान सरदार तबारक, साबिक वज़ीर हुकूमत चौधरी मकबूल अहमद, सिदारती मुशीर सरदार इम्तियाज़ खान, साबिक चीफ जस्टिस चौधरी मोहम्मद इब्राहिम ज़िया और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस माह में मासूम मुसाफिरों पर हमला सफाकियत की इंतहा है। कोई भी मजहब और मुआशरा दहशतगर्दों के इस घनाउने फेल की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरी कश्मीरी कौम बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान बहादुरी से जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मासूम मुसाफिरों को निशाना बनाने वाले दरिंदा सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और अहलकार बुज़दिल दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर भारतीय हुकूमत की जानिब से आयद करदा 5 साला पाबंदी को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर की इन 2 तंजीमों पर गैर कानूनी तंजीमों के जुमरे में पाबंदी लगाई है। अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत मारूफ सियासी और मजहबी लीडर मीर फाइज उमर फारूक, जबकि जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखने वाले मजहबी और सियासी कायद मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी थे, जो 2022 में अपने इंतकाल तक इस जमात की क़यादत करते रहे। तर्जुमान के मुताबिक इन 2 जमातों पर पाबंदियों के साथ मकबूजा कश्मीर में बैन की जाने वाली सियासी तंजीमों की तादाद 16 हो गई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि सियासी जमातों पर पाबंदी भारतीय हुकाम की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर में सख्त तरीन इकदामात की पॉलिसी का खुला सबूत है। ये सियासी सरगर्मियों को दबाने और मुखालिफ नुक्ता नज़र को खामोश करने की भारतीय ख्वाहिशात का मजहर है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत का ये इकदाम इस बात का पता देता है कि उसे जमहूरी इक़दार और इंसानी हकूक़ के बारे में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की कोई परवाह नहीं। भारतीय हुकूमत को चाहिए कि कश्मीरी सियासी जमातों से पाबंदियां हटाए, तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे और ईमानदारी से मकबूजा कश्मीर में सलामती कौंसिल की करारदादों का इतलाक करे। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में जादूपुर यूनिवर्सिटी के करीब एक दीवार पर आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के नारे दर्ज किए गए हैं और कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की रियासत में यूं सरेआम आज़ाद कश्मीर और आज़ाद फ़लस्तीन नारे तहरीर किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये वाक़या 1 मार्च को रियासती वज़ीर तालीम बरतिया बासु के काफ़िले में शामिल गाड़ी की टक्कर से 2 तलबा के ज़ख्मी होने के बाद जारी मुजाहिरों के दौरान पेश आया है। यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के करीब एक दीवार पर काले रंग से आज़ाद कश्मीर और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे तहरीर किए गए हैं। ताहम ये मालूम नहीं हो सका है कि आज़ाद कश्मीर और आज़ाद फ़लस्तीन नारे किस तंजीम की तरफ से तहरीर किए गए हैं। वज़ीर तालीम के काफ़िले की गाड़ी की टक्कर से तलबा के ज़ख्मी होने के वाक़ये के खिलाफ गुज़श्ता कई दिनों से यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुज़ाहिरे जारी हैं।
मुजफ्फराबाद में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला वॉकवे टूट फूट का शिकार, जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज के पानी ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मुकद्दस गिलानी। जी मुकद्दस गिलानी, बताइएगा। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद दरियाए नीलम के किनारे वाक़े पे, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से आवाम की सहूलत के लिए आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक वाक़वे बनाया गया था, लेकिन वो वाक़वे आज तक मंसूबा है वो आज तक मुकम्मल ना हो सका। इसमें जो जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी मौजूद है और गैर यहाँ पे तजवीज़ात का जो सिलसिला है वो भी जारी है। शहरियों का यही कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला ये मंसूबा आज तक मुकम्मल ना हो सका। ये मंसूबा आवाम को सहूलत के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे जो शहरी हैं वो जो वाक करने आने के लिए बनाया गया था, लेकिन शहरी यहाँ पे नहीं आते। इसका जो बड़ी वजह है वो यहाँ पे गंदगी के ढेर और सीवरेज का पानी है। जो बीमारियाँ हैं वो जन्म लेती हैं। शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पे तंदुरुस्त होने के बजाय आने वाले जो हजरात हैं वो बीमार होकर जाते हैं, इसलिए जो शहरी हैं वो इस वाक़े का रुख नहीं करते। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि इससे जो कचरे के ढेर हैं उन्हें ख़त्म किए जाए, उसके साथ साथ जो ये वाक़े है इसे मुकम्मल किया जाए। बहुत शुक्रिया मुकद्दस गिलानी, आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें। बल्दियाती नुमाइंदों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर को खबरदार किया है कि अगर बल्दियाती इदारों को कमज़ोर करने के लिए किसी कानून साजी की कोशिश की गई तो न सिर्फ शदीद मुज़ाहिमत की जाएगी बल्कि आमदा आम इंतखाबात में मेम्बरान असम्बली के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक भी चलाई जाएगी। फोकल पर्सन और चेयरमैन जिला कौंसल पूंछ सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट ने मेयर कारपोरेशन और दिगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान पार्टियों, बरादरियों और कबीलों के बंधन से आज़ाद होकर अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए कमर बस्ता हो चुके हैं। मेम्बरान असम्बली जो इख्तियारात और फंड्स की निचली सतह पर मुंतकली के खिलाफ हैं, उन्हें अब अपने अपने हलकों में सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ेगा। बल्दियाती नुमाइंदगान अपनी तहरीक को मज़ीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाने के लिए एक्शन कमेटी समेत सियासी जामा, वकला और इसके अलावा ट्रेड यूनियंस और मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मैदान में निकलेंगे। उन्होंने कहा कि वज़राए हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सरासर हक़ाइक़ के मुग़ायर और झूठ पर मबनी है, जिस पर आज़ाद कश्मीर भर के बल्दियाती नुमाइंदगान ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और इसे काबिल मज़म्मत करार दिया है। सरदार जावेद शरीफ एडवोकेट ने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान अब ये फैसला कर चुके हैं कि अपना हक लिए बगैर वापस नहीं आएंगे और हकूक़ पर डाका डालने वाले लोगों का मुहासबा करेंगे ताकि अवामी मैंडेट की पासदारी हो सके। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनौती की नवाही तहसील मंग में गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज मंग के सैकड़ों तलबा सियासी बुनियादों पर लेक्चर्स तब्दील करने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। टायर जलाकर मरकजी चौक मंग को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तलबा ने कहा कि कॉलेज से सियासी बुनियादों पर लेक्चर्स को तब्दील किया जाता है, जिसके बायस तदरीसी निज़ाम मुतासर हो रहा है। कॉलेज में पहले से ही स्टाफ की कमी के बायस तलबा का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। तलबा ने कहा है कि दूर दराज इलाकों में तलबा के लिए तालीम हासिल करना मुमकिन नहीं, जबकि वज़रा सियासी बुनियादों पर महज कारकुनान को खुश करने के लिए सैकड़ों बच्चों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, जो सरासर ज़्यादती है। तलबा ने हुकूमत को खबरदार किया है कि मुतालबात हल न किए गए तो तमाम आवाम के हमरा एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। उधर इदारे के प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज में स्टाफ की कमी के बायस हाई स्कूल के असातिज़ा की खिदमात हासिल की जा रही हैं। बहुत जल्द स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा और मामलात हल किए जाएंगे। रियासत में आसार कदीमा तबाही का शिकार। हजीरा में क़याम पाकिस्तान से पहले से कायम कुदरती पानी के चश्मे बावली को मकामी अफराद ने तबाह कर दिया। बावली के अंदर इमारत की तामीर की जाने लगी। हजीरा के रिहायशी मोहम्मद नज़ाकत हुसैन और दीगर शहरियों का कहना है कि अहले इलाका की बड़ी तादाद कुदरती पानी के चश्मे बावली से पानी की ज़रूरत को पूरा करते थे, मगर मोहम्मद रियाज नामी शख्स ने अपने मकान और दुकान की तामीर के दौरान बावली की छत को तोड़ने के बाद बावली के अंदर से इमारत की तामीर शुरू कर दी है, जिसकी वजह से कुदरती साफ पानी का चश्मा तबाही से दो चार हो गया है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका अफराद गलत मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि बावली के ऊपर वाली जगह उन्हें महकमे माल की जानब से अलाट शुदा है। उन्होंने कहा कि ज़िला पूंछ में मुख्तलिफ मकामात पर 9 अदद बावलियाँ मौजूद हैं। इन सब को महकमे माल की जानब से बतौर आसार कदीमा महफूज बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर इस चश्मे को तबाह किया जा रहा है, जो संगीन जुर्म है। शहरियों ने आला हुक्काम और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मुतल्लिका अफराद के खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए और तारीखी विरसे को बचाया जाए।
کوٹلی کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ کے زیر تمام 100 خاندانوں میں رمضان پیکج تقسیم کر دیا گیا۔ اس موقع پر تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں سماجی اور اوورسیز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ آزاد کشمیر بھر میں انسانیت کی خدمت میں پیش آئے۔ کوٹلی میں برن سینٹر، واٹر فلٹریشن پلانٹ، بیوہ خواتین کے گھر، مستحقین کی مدد کوٹ کے بڑے کام ہیں، اور جبکہ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور کورٹ کے کام کو سراہا اور چودھری محمد اختر اور مبارک علی بسمل کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خطیب اعظم علامہ مولانا قاری محمد سلیم نقشبندی نے خصوصی دعا بھی کی۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف حصوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دیگر علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ چلاس شہر اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دیامیر کے دور افتادہ اور مضافاتی علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بابو سر ٹاپ اور اس کے علاوہ نانگا پربت اور دیامیر اور کوہستان میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، جو کہ چند دنوں کی رکاوٹ کے بعد دوبارہ فعال ہو گیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں بڑی کمی کا امکان ہے، تاہم کتنے روپے کم ہوں گے، اس حوالے سے عوام کے لیے اہم معلومات سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر غور کر رہی ہے، تاہم قیمتوں میں کمی کے صحیح اعداد و شمار کو ابھی تک حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اگلے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اطلاق کیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 13 سے 15 روپے فی لیٹر تک کی کمی کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمتوں میں بھی 11 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوکرا قیمتوں میں مجوزہ ایڈجسٹمنٹ کی سمری وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ منظوری کے بعد وزارت خزانہ نئی قیمتوں کے نفاذ کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اس سے قبل پاکستانی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے فی لیٹر تک کی کمی کی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے